बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसे लेकर पूरी दुनिया सहमी हुई है। खबर कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ी हुई। ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में कोरोना के जिस नए रूप को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, उसी कोरोना से पीड़ित मरीज अब भारत में भी मिलने शुरू हो गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अब तक 6 ऐसे मरीज मिले हैं जो कोरोना के नए वेरिएंट के शिकार हैं। इन मरीजों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अब इनके संपर्क में आए हर शख्स की जांच शुरू कर दी है। हम आपको दिखाते हैं कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और अब सरकार की क्या रणनीति होने वाली है, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन भी बाजार में आने वाली है। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन हुई तैयार, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। दूसरी ओर नए कोरोना की देश में एंट्री। यूके का एक नया म्यूटेशन आया है जो कि कंटेजियसनेस दिखाता है क्लासिकल वायरस से ज्यादा। एक कंसर्न हमारे सामने पेश करता है। ब्रिटेन से भारत पहुंचा नया कोरोना। देश भर में नए कोरोना के 6 मरीजों की हुई पहचान। ब्रिटेन समेत यूरोप के कई देशों में पिछले करीब 1 महीने से कोरोना का एक नया रूप कोहराम मचा रहा है। कोरोना के इस नए रूप के सामने आने के बाद ब्रिटिश सरकार तक के होश उड़ गए हैं। यहां तक कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री को यह भी कहना पड़ा है कि हालात काबू के बाहर हो गए हैं। It's not the new variant is out of control and we need to bring it under control, and this news about the new variant has been an incredibly difficult end to, frankly, an awful year, and it's important for everybody to essentially act like they might have the virus, and that's the way that we can control it together. ब्रिटेन में मचे इस हाहाकार को देखते हुए यूरोप के दूसरे देशों ने ब्रिटेन से आवाजाही पर तेजी से रोक लगाई। खतरे को समझते हुए भारत ने भी वक्त रहते ब्रिटेन से उड़ानों को बंद कर दिया। इसके बावजूद भी कोरोना के इस नए रूप को भारत में दाखिल होने से नहीं रोका जा सका और अब इस नए वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत में अब ब्रिटेन वाले वेरिएंट के मरीज सामने आए हैं। देश भर में अब तक 6 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं जिनमें ब्रिटेन वाले कोरोना वायरस के वेरिएंट पाए गए हैं। इनमें 3 मरीज बेंगलुरु, 2 हैदराबाद और 1 पुणे की लैब में हुई जांच में सामने आया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद संबंधित राज्य सरकारों ने उन मरीजों को क्वारंटीन कर दिया है और इनके संपर्क में आए लोगों की पहचान का काम तेज कर दिया गया है। यूके का एक नया म्यूटेशन आया है जो कि कंटेजियसनेस दिखाता है क्लासिकल वायरस से ज्यादा। एक कंसर्न हमारे सामने पेश करता है। इन अ वे इट वाज एक्सपेक्टेड कि ऐसी म्यूटेशन हो सकती है, छोटी छोटी होती ही रहती हैं, लेकिन जब आया है तो क्लियरली एक डिस्टेबलाइज करता है हमारी तैयारी को, हमारे सिस्टम को, दुनिया में भी, अपने देश में भी। और आज जैसे प्रेस रिलीज में आपको बताया गया कि हम जो सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें 6 केसेस कम से कम दिख गए हैं। ब्रिटेन के कोरोना वेरिएंट के मरीजों के भारत में मिलने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। हालांकि सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है और इसे फैलने से रोकने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में ब्रिटेन वाले वेरिएंट का पहला कोरोना मरीज आंध्र प्रदेश में मिला। यह महिला 22 दिसंबर को ब्रिटेन से भारत आई। उसके बाद उसने ट्रेन में सफर किया, जिसके बाद इस महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसके सैंपल नए कोरोना वायरस की जांच के लिए हैदराबाद और पुणे की लैब में भेजा गया, जहां से इस बात की पुष्टि हुई कि ब्रिटेन में फैले कोरोना के नए वेरिएंट से यह महिला पीड़ित है। हालांकि उस महिला के संपर्क में आए शख्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।
कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब इस बात का खतरा बढ़ गया है कि कहीं वायरस का नया रूप नए साल में कोहराम न मचा दे। अब तक कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़ा जो सच सामने आया है उसके मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले काफी तेजी से फैलता है। इसलिए एक बार फिर नाइट कर्फ्यू जैसी चर्चा शुरू हो गई है कि अगर पैंडेमिक को रोकने के लिए और इस खास सिचुएशन में न्यू ईयर ईव की वजह से, फेस्टिविटीज़ की वजह से अगर वो ज़रूरत समझें तो रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा सकते हैं और नाइट कर्फ्यू जैसा फैसला लेने को ले सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ज़रूरी है कि भीड़ ना हो, पार्टियां ज़्यादा नहीं हो, घर में ही हो जो हो। वायरस फैलता ही पार्टियों में है, खासकर से सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो जाएंगे। ये सुपर स्प्रेडिंग वायरस का म्यूटेशन घूम रहा है देश में कहीं ना कहीं, तो इसमें एक अलग तरीके से हम अपने आप को सबको याद दिला रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिवली होम मिनिस्ट्री ने ये कन्वे किया है कि प्रदेशों की सरकार, यूनियन टेरिटरीज की सरकारें इसके बारे में सजग रहें। कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी ताकत झोंक दी है। स्वास्थ्य विभाग ने देश भर में पिछले 1 महीने में ब्रिटेन से लौटे हर शख्स की जांच और तलाश शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग 25 नवंबर के बाद ब्रिटेन से लौटे लोगों की जांच कर रही है। 25 नवंबर से अब तक 33,000 लोग भारत आए हैं जिनकी जांच की जा चुकी है। इनमें से सिर्फ 114 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव लोगों में नए वेरिएंट की जांच जारी है। गोवा में 37 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सरकार भी मान रही है कि नए वेरिएंट को फैलने से रोकना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी टेस्टिंग उसी लेवल पे चलेगी, उसकी रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, ये सब उसी तेज गति से टेस्ट, ट्रेस, ट्रैक की जो हमारी पद्धति रही है उसमें कोई भी ढिलाई नहीं होगी। जहां क्लस्टर होगा अब भी वहां कंटेनमेंट जोन बनेंगे, वहां हाउस टू हाउस सर्च होगी। जो भी पॉजिटिव केस होगा वो आइसोलेट होगा, उसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो क्वारंटाइन होंगे, अलग होंगे। तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को हमने दबाना है और आज कम नंबर है, हम ज़्यादा अच्छी तरह से दबा सकते हैं। इसमें कोई भी कमी की कोई गुंजाइश नहीं है और ये इंस्ट्रक्शंस सब जगह पहुंचाई गई हैं। कोरोना का नया वेरिएंट ब्रिटेन में सामने आने के बाद भारत ने ब्रिटेन से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ये उड़ानें 31 दिसंबर तक के लिए रद्द कर दी गई थी। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना का नया रूप और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, उसके बाद ये तारीख बढ़ाई जा सकती है। I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. भारत में एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है, वहीं वैक्सीन को नए साल में बाजार में उतारने की तैयारी है। सरकार इसके लिए पूरा बंदोबस्त कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों की पहचान में जुटा है जिन्हें ये वैक्सीन सबसे पहले दिए जाने की जरूरत है। कि जो एक्टिव केसेस हैं देश में वो 6 महीने के बाद 2,70,000 से कम हो गए हैं और लगातार घट रहे हैं। देश में जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है वो 6% हो गया है और यदि पिछले सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट देखें तो वो केवल 2.25% है। तो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां अब 60% मामले हैं कोविड के हमारे देश में। सबसे अधिक ऑलमोस्ट 24% मामले केरल में हैं, 21% से कुछ अधिक मामले महाराष्ट्र में, 5% से अधिक पश्चिम बंगाल में, लगभग 5% 4.90 उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में 4.83। कोरोना की जो वैक्सीन भारत में लॉन्च होने वाली है, क्या वो कोरोना के नए वेरिएंट पर असरदार होगी? इसे लेकर बहुत सी चर्चाएं थी, लेकिन अभी ये साफ हो चुका है कि कोरोना के नए वेरिएंट पर भी वैक्सीन पूरी तरह से असरदार साबित होगी। वैक्सीन जो हैं पाइपलाइन पे हमारे देश में और बाहर भी, ये इन वेरिएंट्स जो यूके में हैं और साउथ अफ्रीका में भी आए हैं, इनके अगेंस्ट काम करेगी। तो एक इम्पोर्टेंट अश्योरेंस है
कि इस स्टेज पे वैक्सीन के बारे में फिक्र करने की अभी ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन क्या करते हैं, ज़्यादातर स्पाइक प्रोटीन जो है, जो वायरस के ऊपर है, उसके बारे में और बताऊंगा, उसको टारगेट करते हैं और उस स्पाइक प्रोटीन में ये वेरिएंट्स में चेंजेस हैं। तो इसको लेके लोग कहते हैं कि कुछ कंसर्न्स हैं कि क्या वैक्सीन इसके अगेंस्ट काम करेगी। लेकिन वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को एक बड़े वाइड रेंज प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज तैयार करते हैं। तो इन चेंजेस से वो पूरा रेपर्टवार जो है प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज का, वो काफ़ी है इनके खिलाफ काम करने के लिए। कोरोना के नए वेरिएंट पर वैक्सीन पूरी तरह से असरदार होगी, वैज्ञानिक इसे लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। इसके बावजूद वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना को लेकर अब भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना का वायरस बहुत तेजी से अपना रूप बदलता है और नई परिस्थितियों के मुताबिक हमला करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए पूरे देश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है, लेकिन इन तैयारियों में एक बड़ी मुश्किल किसान आंदोलन की आड़ में शुरू हुई अराजकता से पैदा हो रही है, क्योंकि इस आंदोलन के नाम पर पंजाब और हरियाणा में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का एक घिनौना सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें खास तौर पर मोबाइल टावर को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि मोबाइल टावर को निशाना बनाने का क्या मकसद है? क्या इस आंदोलन की आड़ में अब कुछ विदेशी ताकतें अपना फायदा लेने में जुट गई हैं? क्या आंदोलन कुछ लोगों के लिए अपना मकसद पूरा करने का जरिया बन गया है? इन सभी सवालों का जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको देंगे।